अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर अली असगर है और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, जिसमें हम फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को भी डिस्कस करेंगे, साथ ही साथ केमिकल प्रॉपर्टीज़ को भी डिस्कस करेंगे और सल्फ्यूरिक एसिड के यूजेस को भी आज की इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं। तो आज के इस लेक्चर को शुरू करने से पहले एज यूजुअल आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आपने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जो कि सिंध बोर्ड टीचिंग के नाम से है, तो काइंडली आज ही आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को लाजमी क्लिक करें ताकि हमारी अपलोड करदा तमाम इंपॉर्टेंट वीडियोस की नोटिफिकेशन भी आपको रिसीव होती रहे। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज़। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ वो होती हैं जिसमें केमिकल रिएक्शन की ज़रूरत ना हो, जबकि केमिकल प्रॉपर्टीज़ वो होती हैं जो किसी केमिकल रिएक्शन की बेस पर हम उसको डिस्कस कर रहे हो। तो आइए हम सबसे पहले बात करेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज़ जिसमें कोई केमिकल रिएक्शन का जिक्र नहीं होगा, और फिर हम केमिकल प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करेंगे जिसमें केमिकल रिएक्शन की बेस पर सल्फ्यूरिक एसिड की प्रॉपर्टीज़ को हम डिस्कस करेंगे। तो आइए हम फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में सबसे पहले हम बात करेंगे सल्फ्यूरिक एसिड की डेंसिटी। सल्फ्यूरिक एसिड एज अ हाई डेंसिटी टिपिकली अराउंड 1.84 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। इसकी डेंसिटी हाई होती है, ये बहुत ज़्यादा विस्कस गाढ़ा लिक्विड टाइप में होता है ये सल्फ्यूरिक एसिड, और इसकी डेंसिटी जो है आपने याद रखनी है एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से 1.84 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। फ्रीजिंग पॉइंट कितने टेम्परेचर पे ये जम जाता है? द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड इज 10 डिग्री सेंटीग्रेड, बट इट कैन वेरी डिपेंडिंग ऑन द कंसनट्रेशन। इसका जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो 10 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, जबकि इसकी कंसंट्रेशन पर भी बाकायदा इसका फ्रीजिंग पॉइंट डिपेंड करता है। तो आपने फ्रीजिंग पॉइंट और डेंसिटी की वैल्यू याद रखनी है। बॉइलिंग पॉइंट की हम बात करेंगे। कमर्शियल सल्फ्यूरिक एसिड हैज़ अ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ 290 डिग्री सेंटीग्रेड। 290 डिग्री सेंटीग्रेड पर जाके ये बॉयल होना शुरू हो जाता है। द बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेस विद इंक्रीजिंग कंसंट्रेशन। बॉइलिंग पॉइंट जो है जैसे जैसे हम कंसंट्रेशन बढ़ाते हैं, बॉइलिंग पॉइंट भी जो है वो क्या होता है, इसका बढ़ता है। सल्फ्यूरिक एसिड इज सॉलिबिलिटी की बात करेंगे, इज हाईली सॉल्युबल इन वाटर। पानी के अंदर बहुत ज़्यादा सॉल्युबल होता है ये। कोरोसिव नेचर, सल्फ्यूरिक एसिड इज अ हाईली कोरोसिव सब्सटेंस एंड कैन रिएक्ट विद मेटल्स एंड ऑर्गेनिक कंपाउंड। ये बहुत ज़्यादा हाईली कोरोसिव होता है और ये मेटल और नॉन मेट ऑर्गेनिक कंपाउंड कई चीज़ों के साथ ये रिएक्शन करने की क्या रखता है, सलाहियत रखता है। अब हम बात करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़ की। एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, सल्फ्यूरिक एसिड जो है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पे काम करता है। इन सल्फ्यूरिक एसिड सल्फर एग्जिस्ट इन इट्स हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट +6। याद रखिएगा, ऑक्सीडेशन स्टेट का डिटेल टॉपिक तो हम फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। तो इसमें सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 जो कि इसका फॉर्मूला है, इसमें सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट पूछी जाती है कि भाई क्या होती है, तो याद रखिएगा +6 जो होती है वो सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। इट सर्व एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट व्हेन रिएक्ट विद मेटल्स एंड नॉन मेटल। मेटल और नॉन मेटल के साथ वो रिएक्ट करता है तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पे काम करता है, यानी उनको ऑक्सीजन प्रोवाइड करने का काम करता है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो होता है या तो हाइड्रोजन रिमूव करने का काम करेगा या ऑक्सीजन प्रोवाइड करने का काम करेगा। तो सल्फ्यूरिक एसिड क्या कर रहा है, देखें भाई, कार्बन के साथ रिएक्ट कर रहा है, क्या बनाया, कार्बन डाइऑक्साइड। इसको ऑक्सीजन प्रोवाइड किया, मतलब इसकी ऑक्सीडेशन करवा दी। इसका मतलब सल्फ्यूरिक एसिड जो है वो क्या कर रहा है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पे काम कर रहा है। सल्फ्यूरिक एसिड सल्फर के साथ रिएक्ट कर रहा है, क्या बना रहा है, सल्फर ट्राइऑक्साइड बना रहा है, इसको ऑक्सीजन प्रोवाइड कर रहा है। इसका मतलब ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पर काम करता है। सेम इसी तरीके से सल्फ्यूरिक एसिड मेटल के साथ, देखिए ये दोनों नॉन मेटल थे, कॉपर, कार्बन और सल्फर। सेम इसी तरीके से अगर ये कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड कॉपर के साथ रिएक्ट करता है तो कॉपर सल्फेट बनाता है। कॉपर के साथ क्या हो गया, सल्फेट ग्रुप शामिल हो गया, यानी ऑक्सीजन प्रोवाइड किया, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पे काम कर रहा है। एल्यूमिनियम के साथ रिएक्ट कर रहा है तो एल्यूमिनियम सल्फेट बनाता है, और इस यानी एल्यूमिनियम के साथ सल्फेट आया तो ऑक्सीजन भी आ गया ना, तो इस तरह ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पर काम करता है। सेम इसी तरीके से ये डिहाइड्रेटिंग एजेंट का भी काम करता है। हाई कंसंट्रेशन में ये क्या करता है कि वाटर को रिमूव, डिहाइड्रेटिंग का मतलब क्या होता है, किसी भी कंपाउंड से वाटर रिमूव करने में क्या करता है, अहम किरदार अदा कर रहा होता है। The dehydrating ability of sulfuric acid can be attributed to its capability to extract water molecule from other substance। इसकी ये एबिलिटी है कि ये दूसरे कंपाउंड से वाटर को क्या कर सकता है, रिमूव करने की सलाहियत रखता है। मिसाल के तौर पे ग्लूकोज की बात करो, C6H12O6 कंसनट्रेटेड H2SO4 इसमें जैसे ही डालेंगे तो इसमें पीछे रह जाएगा कार्बन, और पानी जो होगा वो वेपर्स की शक्ल में क्या हो जाएगा, इससे अलग हो जाएगा। सेम इसी तरीके से शुगर पर अगर कंसनट्रेटेड H2SO4 डालेंगे तो पीछे रह जाएगा कार्बन, और वाटर जो होगा वो वेपर्स की शक्ल में अलग हो जाएगा। सेम इसी तरीके से वुड, लकड़ी पर अगर हम कंसनट्रेटेड H2SO4 डालते हैं, पीछे रह जाएगा कार्बन, और पानी जो होगा वो वेपर्स की शक्ल में अलग हो जाएगा। सेम इसी तरीके से सल्फोनेटिंग एजेंट की बात करेंगे।
कि सल्फ्यूरिक एसिड जो है वो सल्फोनेटिंग एजेंट के तौर पे काम करता है। सबसे पहले सल्फोनेशन का मतलब समझ लें। सल्फोनेशन इन्वॉल्व्स द इंट्रोडक्शन ऑफ सल्फोनिक ग्रुप इनटू अ मॉलिक्यूल। ये सल्फोनिक ग्रुप है SO3H। सल्फोनेशन का मतलब है किसी भी मॉलिक्यूल में, सल्फोनेशन का मतलब क्या है, किसी भी मॉलिक्यूल में सल्फोनिक ग्रुप का शामिल होना। किसी भी मॉलिक्यूल में क्या होना, सल्फोनिक ग्रुप का शामिल होना, ये क्या कहलाता है, सल्फोनेशन। मिसाल के तौर पर बेंजीन के साथ रिएक्ट करता है, बेंजीन जिसका फॉर्मूला है C6H6। ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बेंजीन पे बहुत डिटेल में हम बात करेंगे। तो बेंजीन के साथ ये H2SO4 रिएक्ट करता है तो बन गया बेंजीन सल्फोनिक एसिड, और पानी क्या हो गया, इससे रिमूव हो गया। SO3 क्या हो गया, इसके साथ H हो गया, एक H यहाँ से निकला, यहाँ से OH निकला, पानी बना, और बाकी ये SO3 बेंजीन के साथ ये ऐड हो गया तो बेंजीन सल्फोनिक एसिड बन गया। ये टोलिन है जिसका फॉर्मूला है C7H8। इसके साथ क्या हो रहा है, ये H2SO4 ऐड हुआ तो ये C6H4 CH3 SO3 क्या हो गया, इसके साथ ऐड हो गया। अगर आप चाहें तो इसको साथ भी लिख सकते हैं C7H7 C7H। जैसे देखिए C6H6 था ना, एक हाइड्रोजन कम हुआ था ना, तो C6H5 हो गया था और सल्फोनिक ग्रुप ऐड हो गया था। अब यहाँ क्या है, C7H8 है, तो यहाँ इनको इन्होंने अलग अलग करके लिखा, आप एक साथ भी लिख सकते हो C7H7 और SO3 ऐड हो गया और ये हो गया पीटोलिन सल्फोनिक एसिड, ये बन गया यहाँ। इसी तरीके से इसकी चौथी प्रॉपर्टी हमारे पास है कि सल्फ्यूरिक एसिड जो है डाइबेसिक एसिड के तौर पे काम करता है। डाइबेसिक एसिड क्या होता है, सल्फ्यूरिक एसिड हैज द एबिलिटी टू डोनेट 2 प्रोटॉन इन वाटर इन 2 डिसोसिएशन स्टेप एंड सर्व एज अ डाइबेसिक एसिड। मोनोबेसिक एसिड वो होता है जो एक मॉलिक्यूल एक प्रोटॉन देता है, भाई एसिड वो होता है जो प्रोटॉन डोनेट करता है। अब मोनोबेसिक वो होता है जो एक प्रोटॉन देता है, डाइबेसिक वो होता है जो 2 प्रोटॉन देता है। मिसाल के तौर पर H2SO4 को पानी में हमने डाला, HSO4 अलग हुआ, एक प्रोटॉन पानी के साथ शामिल हो गया। फिर से देखिए यही HSO4 जो है ये इस HO3 के साथ क्या कर रहा है, रिएक्ट कर रहा होता है, और क्या होता है, एक मजीद जो है वो प्रोटॉन्स को क्या दूसरे पानी के मॉलिक्यूल को डोनेट करता है। देखें भाई H2SO4 पानी के साथ रिएक्ट किया, H3O+ एक बन गया और HSO4- हो गया। ये HSO4 किसी और पानी के मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करता है और उसको भी एक प्रोटॉन देता है और इसके ऊपर क्या आ जाता है, -2 चार्ज आता है। तो इस तरह ये क्या करता है, डाइबेसिक एसिड के तौर पर क्या करता है, काम करता है। अब सल्फ्यूरिक एसिड की कुछ यूजेस की अगर हम बात कर लेते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड इज यूज इन वेरियस इंडस्ट्रीज। कई इंडस्ट्री में इस्तेमाल होता है। प्रोड्यूसिंग फर्टिलाइजर, खाद बनाने के लिए, डाई कलर रंगने वाली चीज़ों के लिए, पिगमेंट मुख्तलिफ किस्म की कलर वाली चीज़ें बनाने के लिए, डिटर्जेंट, आपको मालूम है सर्फ वगैरह जो होते हैं डिटर्जेंट कहलाते हैं बनाने में, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, दवाइयों की इंडस्ट्री में, सिंथेटिक फाइबर्स, धागे वगैरह बनाने में, रिफाइनिंग पेट्रोलियम टू मेक हाई ऑक्टेन गैसोलिन एडिटिव्स। पेट्रोलियम की रिफाइनिंग में जो है वो इस्तेमाल होता है ताकि हाई ऑक्टेन गैसोलिन मिलता है जिसकी इफिशिएंसी काफ़ी ज़्यादा होती है। प्रोसेसिंग एंड प्योरीफाइंग मेटल, मेटल की प्योरीफाइंग करने में, इंक्लूडिंग रिमूविंग रस्ट एंड स्केल, मतलब मुख्तलिफ इम्प्योरिटीज़ को रिमूव करने में हेल्प कर रहा होता है। इचिंग एंड इलेक्ट्रोप्लेटिंग, इलेक्ट्रोप्लेटिंग आपको मालूम, इचिंग क्या होती है, मेटल की सरफेस पर मुख्तलिफ किस्म की जो डिज़ाइंस जो बनती हैं वो सल्फ्यूरिक एसिड की मदद से बनती है। इलेक्ट्रोप्लेटिंग यानी इलेक्ट्रिसिटी की मदद से जो है वो मुख्तलिफ मेटल्स की जो लेयर लगाई जाती हैं, जैसे गोल्ड प्लेटिंग होती है ना, सिल्वर प्लेटिंग होती है, तो उसमें यह मददगार साबित होता है। मैन्युफैक्चरिंग ऑफ लेड एसिड बैटरी बनाने में हेल्प करता है। क्लीनिंग एंड डी स्केलिंग ड्यू टू इट्स स्ट्रॉन्ग एसिडिक प्रॉपर्टी, मुख्तलिफ चीज़ों की सफाई में भी क्या होता है, ये इस्तेमाल होता है। अब आइए हम बात करते हैं इस लेक्चर से रिलेटेड आपसे कुछ की पॉइंट्स। तो इनकी डेंसिटी ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड की डेंसिटी बताएं। फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड आपने बताना है। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड बताना है। इन सल्फ्यूरिक एसिड ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सल्फर इज, सल्फ्यूरिक एसिड में ऑक्सीडेशन स्टेट सल्फर की क्या होती है। सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्ट्स विद कॉपर टू प्रोड्यूस डैश, सल्फ्यूरिक एसिड कॉपर के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा। सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्ट विद एल्यूमिनियम टू प्रोड्यूस डैश, क्या बनाएगा। सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्ट विद बेंजीन टू प्रोड्यूस डैश, बेंजीन के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा। सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्ट विद टोलिन टू प्रोड्यूस डैश। तो 8 चीज़ें आपके पास है, इनके जवाब आपने देने हैं। अगर लेक्चर आपने तवज्जो के साथ सुना है तो इनके जवाब आप बहुत आसानी से कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।